लो भाई, फैमिली आईडी पोर्टल खोला गया है दोबारा। अब फैमिली आईडी में इनकम कम होनी होगी है शुरू। मिलेंगे फैमिली आईडी से 6 नए बड़े फायदे। बीपीएल राशन कार्ड बनवा लो दोबारा। यदि आपका किसी भी कारणवश हो गया था रद्द, चाहे वो इनकम हो या फिर 4 व्हीलर हो या बिजली बिल, तो सारे बहन और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्दवीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी धमाकेदार खबर, बड़ी योजना। तो भाई, हरियाणा फैमिली आईडी के नए अपडेट में गलत आय की जानकारी को ठीक करने के लिए पोर्टल फिर से खोला गया है, जिससे लोग गलत इनकम के कारण रद्द हुए बीपीएल को दोबारा बनवा सकेंगे। इसके अलावा फैमिली आईडी में अब गृहिणियों को, बेरोजगार युवाओं के लिए भी अलग से ऑप्शन जोड़ा गया है और जल्द ही इसे टैक्स डेटा और एआई से जोड़ा जाएगा, ताकि वित्तीय और सामाजिक स्थिति का भी पता लगे। महत्वपूर्ण अपडेट्स, गलत आय और बीपीएल का सुधार। भाई, जिन लोगों की इनकम गलत दर्ज होने के कारण बीपीएल सूची से बाहर हो गए थे, वे अब बढ़ी हुई इनकम को कम करवाकर अपना दोबारा से बीपीएल कार्ड बनवा सकते हैं। नया ऑप्शन, गृहिणियों और बेरोजगार युवाओं की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्ज करने के लिए फैमिली आईडी में अब नया ऑप्शन जोड़ा गया है, जिसमें कॉलम में गृहिणियों को गृहिणी और बेरोजगार युवाओं को अनएम्प्लॉयड दिखाया जाएगा। टैक्स और एआई इंटीग्रेशन। भाई, सरकार भविष्य में फैमिली आईडी को टैक्स, पैन कार्ड और एआई से लिंक करने की योजना बना रही है, जिससे परिवार की वित्तीय और सामाजिक स्थिति का पूरा डिजिटल खाका तैयार होगा। आधार और पता, परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी में सभी जानकारी आधार कार्ड से ली जाएंगी। अगर आधार कार्ड में पता हरियाणा का नहीं है तो पहले उसे अपडेट करवाना होगा, उसके बाद ही फैमिली आईडी बनवा पाएंगे, नहीं तो फैमिली आईडी नहीं बनेगी। जैसे भाई, जो अदर स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर स्टेट का आधार कार्ड बनवा रखा है, अब इनका फैमिली आईडी में भी नाम कटना शुरू हो जाएगा। विस्तारित डेटा लिंकेज, भविष्य में फैमिली आईडी को भूमि अभिलेखों और टैक्स डेटा से लिंक किया जाएगा, जिससे परिवार की आय और लेन देन को ट्रैक किया जा सकेगा। फैमिली आईडी अपडेट करने के तरीके, ऑनलाइन अपडेट। भाई, आप मेरा परिवार पोर्टल पर जाकर और अपडेट फैमिली डिटेल्स विकल्प का उपयोग करके अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। मतलब आपकी, यदि आपके परिवार में या आपकी भाई किसी रिलेशन की, आपसी संबंधों की, नाम की या फिर भाई जाति की इत्यादि गलती है, वो सुधार सकते हैं। 100 अपडेट मोड, परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजने के बाद आप खुद भी अपनी जानकारी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड, जन्म या विवाह प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के लिए आपको संबंधित दस्तावेज अपलोड करने पड़ सकते हैं। घोषणा पत्र, सदस्यों को आवश्यक या अवांछित के रूप में चिन्हित करने और एक घोषणा पत्र सबमिट करने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि आराम से कर सकते हैं। इस घोषणा पत्र में आप भाई आवश्यक या अवांछित दोनों में से किसी एक को चिन्हित करके अपना काम कर सकते हैं। केवाईसी सत्यापन, सबमिट करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे दर्ज करके आपको
केवाईसी सत्यापन पूरा करना होगा। आप घर बैठे मोबाइल से करें फैमिली आईडी में सुधार। हरियाणा में 30 दिनों के अंदर अपडेट होगी अब फैमिली आईडी, नहीं काटने पड़ेंगे आपको किसी भी दफ्तर के चक्कर। तो बड़ी अपडेट है भाई ये कि अब आपको कहीं भी CSC पर भाई जन आधार पर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण ने फैमिली आईडी से जुड़े गलत नामों को हटाने तथा सही नामों को जोड़ने का प्रावधान शुरू कर दिया है। प्रदेश सरकार के पास सामान्य फीडबैक के आधार पर कुछ शिकायतें आ रही थी, इसलिए इस प्रक्रिया को चालू किया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या ना रहे और वह घर बैठे ही अपने खुद के मोबाइल से भाई जो भी डेटा है उसको अपडेट कर सके, कोई करेक्शन है तो उसको घर बैठे दुरुस्त कर सके। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला के अनुसार फैमिली आईडी में त्रुटियां कोई नहीं रहनी चाहिए, अगर हैं तो उनका प्रशासन तुरंत समाधान करे, इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। नागरिक अपने खुद के मोबाइल से मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in की सरकारी वेबसाइट पर जाकर अपनी जो भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया पूरी करके व्यक्ति का नाम जोड़ना या हटाना पूर्ण कर दिया जाएगा। भाई इसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। यदि आप अपनी फैमिली आईडी में कोई भी सुधार करना चाहते हैं, कोई त्रुटि है उसको दुरुस्त करना चाहते हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इसी वीडियो के, वहाँ आप तुरंत क्लिक करके सीधे भाई करेक्शन ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार खुद भी कर सकते हैं फैमिली आईडी में सुधार। भाई आपको मेरा परिवार लॉगिन करें एवं अवांछित हटाने का विकल्प चुनें। यदि आप स्वयं को वर्तमान फैमिली आईडी से हटाना चाहते हैं तो स्वयं को अवांछित के रूप में चिन्हित करें। आपसे संबंधित सभी सदस्य अवांछित के रूप में चिन्हित किए जाएंगे। भाई तीसरी बात है, उसके अलावा भाई खुद के अलावा सभी को अवांछित के रूप में चिन्हित किया जाएगा। यदि आप वर्तमान फैमिली आईडी में बने रहना चाहते हैं तो स्वयं को आवश्यक के रूप में चिन्हित करें। आपसे सीधे जुड़े सभी सदस्य स्वचालित रूप से आवश्यक के रूप में चिन्हित हो जाएंगे। वह सभी सदस्य जो आपसी संबंध नहीं है दिखाए जाएंगे, उन्हें आवश्यक या अवांछित के रूप में चिन्हित करें ताकि उन्हें वर्तमान फैमिली आईडी में बनाए रखें या फिर हटा दें। नीचे दिए गए घोषणा पत्र को देखें, चिन्हित करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भाई KYC सत्यापन के लिए एक OTP भेजा जाएगा। OTP दर्ज करें, आधार KYC सत्यापन के लिए सबमिट करें। एक बार आधार KYC सत्यापन पूरा होने के बाद आपका अनुरोध सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर टिकट नंबर प्रदर्शित किया जाएगा कि भैया आपने जो शिकायत दर्ज कराई है उसका आपको जो टोकन मिला है, टिकट मिला है, उसका जो नंबर है वो आपको दिखाया जाएगा कि आपका सफलतापूर्वक भाई आपने जो शिकायत दर्ज कराई है वो हो गई और जो टोकन नंबर है वो ये है। तो भाई फैमिली आईडी में बड़ी राहत, पेंशन को आय नहीं सुरक्षा सहायता मानती है सरकार। तो सरकार की सबसे बड़ी अहम परियोजना में शामिल परिवार पहचान पत्र PPP को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। RTI के जवाब में परिवार पहचान अथॉरिटी ने स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को आमदनी की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, यह सुरक्षा सहायता है। इस जवाब में कई परिवारों को राहत मिल सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आप फैमिली आईडी में
पेंशन की राशि को उस सदस्य की आय नहीं माना जाएगा जिसमें गरीब व जरूरतमंद परिवारों की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बड़ी राहत मिल सकती है। तो भाई अंकुश नाम के युवक ने इसको लेकर आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में पूछे गए सवाल के जवाब में परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी ने जवाब दिया कि फैमिली आईडी में जो पेंशन दिखाई जाती है वह उस सदस्य की आय नहीं मानी जाएगी। बता दें भाई कि पिछले कुछ समय में यह सवाल उठाया जा रहा था कि कई बुजुर्गों, विधवा, दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन को भी आय माना जा रहा है। इस तरह की कई शिकायतें आई थी कि फैमिली आईडी में इन पेंशनों को जोड़कर कुछ लोगों को पारिवारिक आय सीमा पार हो रही थी, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अंत्योदय पेंशन जैसे लाभ से बाहर कर दिया गया। जवाब में इस भ्रम को खत्म कर दिया है कि भाई अब इसमें शामिल नहीं होगी। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी जानकारी, बड़ी सूचना के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।